गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम पॉलिटिक्स में चैप्टर 2 रीड कर रहे थे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, वो इक्वली सबके पास नहीं है ना। कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो प्राइवेट सर्विसेज स्कूल कर सकें, वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो अपना इलाज नहीं कर पाते। वो क्या चाहते हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज है वो कैसी हों, अच्छी हों, लेकिन पब्लिक सर्विसेज अच्छी नहीं हो पाती हैं। अब ये भी हमने पढ़ा था कि जो वुमेन है उसकी हेल्थ को मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो मैन की हेल्थ है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बजाय जो वुमेन की हेल्थ है उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है व्हाट कैन बी डन। मतलब अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। देखिए, देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश में जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, अच्छी नहीं है ना। क्योंकि हमने देखा था रिच और पुअर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मैन और वुमेन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि वुमेन की हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर या नेगलेक्ट किया जाता है, मैन की हेल्थ को नहीं। तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं मिल पा रही ना उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। तो ये हमारे गवर्नमेंट की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्यों है गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे सिटीजन्स को इक्वली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, स्पेशली उन लोगों को जैसे जो पुअर पीपल हैं। अब रिच पीपल तो जाकर अपना प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में अपना इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा सकते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो तो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत खर्चा होता है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो पुअर पीपल को और जो डिसएडवांटेज लोग हैं उन्हें प्रोवाइड करें। उनको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. देखिए, हमने पढ़ा था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। ये हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हम डिसीज़ से फ्री हैं या हमें कोई इंजरी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, नहीं। हेल्थ तो किस पे डिपेंड होती है, बेसिक एम्यूनिटीज़। बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब ये है कि बेसिक जो हमारी सुविधाएं, जैसे हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमें सेफ़ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तभी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे ना। अगर हमें ये चीज़ें मिल रही हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल। अब लोगों की जो सोशल कंडीशंस है मतलब उनकी मेंटल हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी बात का स्ट्रेस तो नहीं है, या फिर कोई उन्हें टेंशन तो नहीं है, या वो किसी दबाव में तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में हमें उनकी बेसिक अम्यूनिटीज़ को भी देखना है, उनकी सोशल कंडीशंस को भी देखना है, साथ के साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी देखना है कि प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल हों, पब्लिक सर्विसेज अच्छी हों, हॉस्पिटल में बेड्स अच्छे हों। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। किसको देखनी है, सरकार को। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. तो अगर हम अपने, ये एक आइडिया दिया गया है कि अगर हम अपने देश के लोगों की हेल्थ कंडीशन को सही करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उनकी बेसिक अम्यूनिटीज़ पे भी ध्यान देना है कि जो उनकी बेसिक अम्यूनिटीज़ है, जैसे उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, सेफ इन्वायरमेंट मिले, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। साथ के साथ हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देखनी है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मतलब जैसे प्रॉपर डॉक्टर्स हों,
हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हों, मेडिसिन उन्हें कम, है ना, ज़्यादा महंगी मेडिसिन ना हो, सस्ती मेडिसिन हो, ताकि वो उनको अफोर्ड कर सके, उन्हें खरीद सकें। एंड दिस कैन बी डन, उस तरीके से हम ये कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट, हमारी कंट्री की हेल्थ सिचुएशन ठीक हो जाए, हर एक पीपल की हेल्थ सिचुएशन ठीक हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन लोगों की बेसिक अम्यूनिटीज़ पे ध्यान देना होगा। बेसिक अम्यूनिटीज़ मैंने आपको बताई, जैसे उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिले, और सेफ़ इन्वायरमेंट मिले, सेफ़ सराउंडिंग्स हो, क्लीन सराउंडिंग्स हो, और साथ के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों, जैसे प्रॉपर बेड हो, प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल हों। तो इन दोनों, अगर हम इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारी कंट्री की हेल्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, अब जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, जिससे आपको समझाया गया है कि जब हम लोगों की बेसिक अम्यूनिटीज़ पर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर ध्यान देंगे तो इससे हमारी कंट्री की हेल्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। हेल्थ जो कंडीशन है क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है बच्चों, केरल एक्सपीरियंस। मतलब केरल ने इस तरीके की बेसिक अम्यूनिटीज़ पर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर अगर ध्यान दिया है तो उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, केरल एक्सपीरियंस। इन 1996, मतलब 1996 में द केरल गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। तो 1996 में केरल की जो सरकार है, केरल की सरकार ने स्टेट में, किसमें, स्टेट में कुछ चेंजेस किए, कुछ बड़े चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए देखिए, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। मतलब देखिए, जो पूरी स्टेट का बजट था, बजट मतलब जो पूरा बजट होता है, जितने पैसे आए हैं, कितने पैसे हैं, तो पूरे स्टेट का जो बजट था उसमें से 40%, क्या, उसमें से 40%, जैसे सपोज 100 करोड़ का बजट है तो उसमें से 40% मतलब 40 करोड़ रुपीस किसको दिए गए, पंचायत को दिए गए। पंचायत कहाँ होती हैं, विलेज में होती हैं। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट्स। मतलब उन्हें ये पैसे क्यों दिए गए, उन्हें ये पैसे इसलिए दिए गए ताकि वो प्लानिंग कर सकें और अपनी ज़रूरत के अनुसार उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। मतलब जो जो ज़रूरतें हैं उन्हें, अगर उनके पास पैसा होगा तो पैसे से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। तो यही उन्होंने किया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ये बजट में से 40% देने से क्या हुआ, उन्हें ये अथॉरिटी भी दी गई, उन्हें वहाँ के जो विलेज को ये अथॉरिटी भी दी गई ताकि वो उन पैसों का इस्तेमाल करके क्या कर सकें, प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। किसके लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, वुमेन्स डेवलपमेंट, जो वुमेन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, और एजुकेशन के लिए, और पढ़ाई के लिए। मतलब ये पैसे दिए गए और कहा गया इन पैसों का इस्तेमाल करके आप किन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, पानी पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, महिलाओं के जो उनका जो डेवलपमेंट है उनके विकास पे ध्यान दीजिए, और एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वर एंश्योर्ड एंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन। तो इससे क्या हुआ, जब उन्हें पैसे दिए गए तो उनसे कहा गया कि जो वाटर सप्लाईज हैं, देखिए हमने पढ़ा था ना कि हमें डिसीज़ क्यों होती हैं, डिसीज़ हमें इसलिए होती हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट अगर सेफ़ नहीं है तो जम्स वगैरह हैं तो हमें डिसीज़ हो सकती हैं, या हम गंदा पानी पी रहे हैं तो हमें डिसीज़ हो सकती है। तो हम गंदा पानी पी रहे हैं तो क्या करा जाए, जो गंदा पानी है उसको ही साफ़ कर दिया जाए। तो जब हम साफ़ पानी पिएंगे तो हमें बीमारियाँ होंगी नहीं, जब बीमारियाँ नहीं होंगी तो हेल्थ सिचुएशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, जो स्कूल की वर्किंग है, मतलब स्कूल जो चल रहे हैं विलेजेस में उन पर ध्यान दिया जाए, आंगनवाड़ी जो है उन पर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर प्रॉपर लोगों को, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर मिड डे मील चलती है तो वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को मिले। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो इन वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी क्या किए गए,
इम्प्रूव किए जाए, मतलब उन्हें भी क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। जैसे लोगों की बेसिक अमेनिटीज़ पर तो ध्यान दिया जाए, साथ के साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उन पे क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए, उनको भी सुधारा जाए। जैसे वहाँ पर अगर डॉक्टर्स की कमी है तो वहाँ पर डॉक्टर्स को भेजा जाए, वहाँ पर अगर बेड्स की कमी है तो वहाँ पर बेड्स को भेजा जाए, मतलब जो चीज़ भी वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें की जाए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो इन सब ने हमने पढ़ा ना कि सॉल्यूशन क्या है, कि लोगों की बेसिक अमेनिटीज़ पे ध्यान दिया जाए, साथ के साथ जो हेल्थ सेंटर्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो जब केरल ने इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो सिचुएशन है, हेल्थ जो कंडीशन है वो लोगों की क्या हुई, इम्प्रूव हुई, क्योंकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला, उनकी इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ है, तो उनको डिसीजेस कम हुई। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, मतलब इतनी कोशिश करने के बावजूद भी। However, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed. मतलब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया, मतलब उन्होंने पानी पर ध्यान दिया गया, खाने पर ध्यान दिया गया, महिला के विकास पर ध्यान दिया गया और एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा रिज़ल्ट आपका अच्छा ही आए, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है, और कोशिश नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही अच्छा आए, कुछ तो बेनिफिट हमें उस चीज़ से मिलेगा ना। तो इन सारी कोशिशों के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम सामने आई, जैसे मेडिसिन की कमी हो जाती थी, कोई मेडिसिन अभी नहीं अवेलेबल है, मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती थी, या फिर जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो इंसफिशिएंट पड़ जाते थे, इंसफिशिएंट हो जाते थे वो, नॉट इनफ डॉक्टर्स, इलाज करने के लिए उतने डॉक्टर्स नहीं हो पाते थे, रिमेन एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस, और इन चीज़ों पर ध्यान देना भी बाकी था, इन चीज़ों को और सुधारना भी बाकी था। मतलब बेसिक अमेनिटीज़ पे अगर ध्यान दिया गया तो जो हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये था केरल का एक्सपीरियंस। केरल ने ये चीज़ें की, तब जाके उन्हें ये एक्सपीरियंस मिला, अनुभव मिला कि हाँ, इनसे अगर हम लोगों की बेसिक अमेनिटीज़ पर ध्यान दें और हेल्थ सेंटर्स पर ध्यान दें तो कंट्री की हेल्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो एक कंट्री का है। देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है, द कोस्टा रिकन अप्रोच। ठीक है, देखिए कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। जो कोस्टा रिका है ये क्या है, एक कंट्री है, और जो सेंट्रल अमेरिका में सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सारी कैसी है, हेल्दी पीपल है। यहाँ पर हेल्दीएस्ट कंट्री की अगर हम बात करें सेंट्रल अमेरिका में तो वो कौन सी कंट्री है, कोस्टा रिका। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आखिर वो कंट्री इतनी हेल्दीएस्ट कैसे है, तो इसका मेन रीज़न कहाँ पे बताया गया है, जो कोस्टा रिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडियन हम बोलते हैं ना इंडिया, तो इंडिया को इंडियन बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से कोस्टा रिका का कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर्स एगो, मतलब कई साल पहले, कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो जो कोस्टा रिका है, जो कोस्टा रिका कंट्री है, उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया। क्या डिसीज़न लिया, एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उसने ये डिसाइड किया कि हम जो आर्मी है वो नहीं रखते हैं, मतलब उन्होंने डिसाइड किया जो हम आर्मी जो हमारे पास है वो हम नहीं रखते हैं। दिस हेल्प्ड द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो इससे क्या हुआ, जो उन्होंने आर्मी नहीं रखी, तो आर्मी ना रखने से क्या हुआ, जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो पैसे आर्मी पे खर्च किए जाते हैं, कहाँ खर्च किए जाते हैं, आर्मी पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो सारे पैसे उन्होंने कहाँ पर खर्च किए, हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ पर खर्च किए, एजुकेशन पे खर्च किए और
और दूसरी बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं कि उनके वाटर है, फूड है, तो इन सारी चीज़ों पे उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल किया, उन पैसों को खर्च किया। जो पैसे वो किस पे खर्च करते हैं, आर्मी पे खर्च करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हम आर्मी नहीं रखेंगे, तो जब आर्मी नहीं होगी तो उस पर जो पैसे खर्च नहीं होंगे, तो उन पैसों का इस्तेमाल हम किस पे करेंगे, लोगों की हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन पे, और या फिर जो लोगों की और बेसिक नीड्स हैं उन पर हम उन पैसे को खर्च करेंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का ये मानना था, वो ये विश्वास करते थे कि अगर आपकी कंट्री कैसी है, हेल्दी है, अगर आपकी कंट्री के लोग कैसे हैं, हेल्दी हैं, जब सब स्वस्थ हैं, जब सब स्वस्थ हैं, सारे लोग स्वस्थ होंगे, तो क्या होगा, इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जब आधे से ज़्यादा जनसंख्या बीमार पड़ी रहेगी तो विकास तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो जब हमारी सारी जो जनसंख्या है, अगर ज़्यादातर लोग कैसे हैं, हेल्दी हैं, तो ये हमारी डेवलपमेंट, इससे हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। उसके डेवलपमेंट के लिए कंट्री को क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। इसलिए कंट्री को, देश को ज़्यादा अटेंशन किस पर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लोगों की हेल्थ पे देना चाहिए। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all the Costa Ricans, all Costa Ricans। तो जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की, बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड की। मैंने अभी बताया था बेसिक अमेनिटीज़ क्या होती हैं, जैसे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ़ इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको दिया, प्रॉपर फूड उन्हें प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किसको प्रोवाइड की, कोस्टा रिकन्स को प्रोवाइड की। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं ना, इसी तरीके से कोस्टा रिकन के लोगों को कोस्टा रिकन्स। जैसे उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइड सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ साफ़ पीने का पानी उन्हें प्रोवाइड किया। सैनिटेशन मतलब चारों तरफ साफ़ सफाई रख पाई। न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया उन्हें। एंड हाउसिंग, और उन्हें घर प्रोवाइड किया। अगर वो घर में रहेंगे तो एक प्रॉपर प्लेस पर रहेंगे, और इससे क्या होगा, वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो उन्होंने कहा कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हेल्थ के बारे में जानना कि हमें पता ही नहीं है कि हेल्थ मतलब क्या होता है, तो हम उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देंगे ना। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं, उसको प्रॉपर कैसे रख सकते हैं, तो हम उस चीज़ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें हेल्दी रहना। तो इस तरीके से आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक केरल का और एक कोस्टा रिका कंट्री। इससे हमने समझा कि अगर हम बेसिक अमेनिटीज़ पे और हेल्थ सेंटर्स पे ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा कि कंट्री की हेल्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। ओके, तो ये चैप्टर बच्चों आपको यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ पूरे चैप्टर को आप अच्छे से एक बार बुक से पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियोस के थ्रू आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।